अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान। और अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन, आप भी देख रही हैं हजरात और मैं हूं सलीम आफरीदी। सर्दियों में सर्दिये रहने का दिल करता है और कुछ चीज़ें सुकड़ जाती हैं, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ चीज़ों में अकड़ आ जाती है। हाँ, उनमें से एक कॉलर भी है। ये बात भी सही है, लेकिन सुना है दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं। हाँ जी, लंबी रात का अपना मज़ा है, आप रज के सो। जो रात के दीगर लवाजमात होते हैं उस पर भी रोशनी डाली कभी आपने? हाँ जी, लिहाफ, गद्दा, तकिया। नहीं, अब जैसे ज़ाहिर है कुछ इबादत का वक्त होता है, कुछ थोड़ा सा इंसान। हाँ जी, रात की इबादत का अपना मज़ा है। और रात की इबादत के बाद जो दुआ मांगी जाए वो फिर सलीम आफरीदी बना देती है, काशिफ बना देती है, और जो आप चाहें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मकसद होता ये है कि इंसान को हर वक्त अच्छे वक्त के लिए यानी पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। हाँ जी, और ये अच्छा वक्त कभी भी किसी पर भी मुतवातिर भी रह सकता है, आ भी सकता है और रहता भी, रुक भी जाता है। और अमाल नेक हो और तो चाल चलन नेक हो तो आपके चेहरे की रौनक और आपका अच्छा वक्त हमेशा बरकरार। मतलब यानी कि चाल चलन का बड़ा और सच बोलने का बड़ा असर होता है चेहरे और ख्वाहिशें जवान जैसी हो तो आप हमेशा जवान भी रह सकते हैं। अच्छा, यानी कि ये वाली बात आपको थोड़ी सी क्लियर करनी पड़ेगी। मकसद ख्वाहिशें जवान रहने से क्या मकसद है आपका? मकसद ये है कि आप हरकत में रहें, वर्जिश करें, एक्सरसाइज करें। वही ना बात, फिर वही आ गई एक्सरसाइज में। नेक अमल करें, अच्छा सलूक करें, इखलाक अपना बुलंद रखें। मतलब जो करना है तय करके करें। बिल्कुल बिल्कुल, तय वो कपड़ों की तरह नहीं करें बल्कि इरादा करें और फिर उस पर अमल करें। बिल्कुल सही। जिस तरह हमने तय कर लिया है कि अब हम जिस हमारे फनकार गेस्ट को बुला रहे हैं उनको बुलाना तय है, और ये भी तय है कि वो मुस्तनद आर्टिस्ट हैं। और पाकिस्तान टेलीविज़न जब वो सिंगल चैनल हुआ करता था तो उस पर बेशुमार उनके ड्रामे आए, अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त ब्लैक एंड वाइट वक्तों के हीरो हैं। ओ, ब्लैक एंड वाइट में भी वो कलरफुल लगते थे। क्या बात है। और हीरो थे। और उनके किए हुए ड्रामे वो कहते हैं कि न सिर्फ आर्काइव का हिस्सा है पीटीवी के, बल्कि लोगों के जहनों में भी ताज़ा हैं उसी तरह। हाँ जी, उनका जो एज ग्रुप है और उस दौर में जो बच्चे होते थे और जो जवान होते थे आज भी उनको नहीं भूले हैं। और ये बड़ी बात है कि अब वो वापस 20 साल के बाद दोबारा ऑन स्क्रीन हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और मीडिया में काम करने के लिए तैयार हैं। तो इसका मकसद ये कि आप कॉलर खड़े होना बनता है हमारा, क्योंकि हमारे पास आ रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। और आज जब उन्हें देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपके चेहरे खुशी से खिलखिला उठेंगे और आप दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज हमने किसे खोज निकाला है। तो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान के साबिक नामवर हीरो और मौजूदा कैरेक्टर एक्टर तशरीफ लाते हैं हमारे आज के मेहमान तलत इकबाल। सर जी, तलत इकबाल भाई, शिकस्त से आरजू, महवर, गिरफ्तार वफा, गिरफ्तार वफा जी, और कौन कौन से ड्रामे और तो और हीरो बनकर हीरोइन के कुर्ब उठाए कुर्बत से लुत्फ अंदोज हुए। नहीं, वो ड्रामे तो बहुत हैं, कुछ याद भी हैं मेरे ख्याल। साहिबान मेरा पहला साहिबान सीरियल था और उसमें मेरी बीवी सुंबुल भी थी। और कारवां एक सीरियल किया था इरफान अंसारी ने, जिसमें गाना होता था एक खड़ी नीम के नीचे सुखा सुखा करोड़ था। उसमें मेरी बच्ची चाइल्ड स्टार के तौर पे आई थी सोमी। अच्छा, तो यूँ ड्रामे उस वक्त आप जवान थे, नौजवान थे बल्कि कहना चाहिए, जवान तो तकरीबन आप अब भी हैं। तकरीबन क्या होता है? तू कैसा लगता है? तकरीबन उस वक्त होता है जब गवाही नहीं मिल रही होती, तो इंसान अंदाजे से कह रहा है। मेरे पास तो 2 गवाह हैं। अच्छा हमारी तो नौजवानी का दौर था जब मुकम्मल जवान होते थे। पता है, इन्होंने कहा कि 1968 से इन्होंने टीवी पे आना शुरू किया। तो मैंने कहा कि क्या आप चाइल्ड स्टार के तौर पे आए थे? बोले नहीं, उस वक्त भी जवान था। अच्छा, 68 में भी तकरीबन। ये कौन सी वाली जवानी है? नौजवान थे। ये वाली जवानी है, वो वाली जवानी नहीं, मतलब ये जो मुसलसल चली जा रही है माशाल्लाह, ये उसकी देन है जिसे परवरदिगार दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ज़बरदस्त। तो 20 साल बाद आप अमेरिका से वापस आए और पब्लिक की पुरजोर फरमाइश पर आप रुक गए हैं और यकीनन फिर दोबारा से शोबिज़ शुरू करने का इरादा। हाँ, मैं डर गया था तो उन्होंने कहा आप वापस आए हैं। हाँ, कोई वारदात करके तो नहीं आए? नहीं, इतने अरसे बाद अमेरिका से कोई लूटमारी करके बंदा आता है। क्या रुक तो नहीं जाएंगे? वैसे अमेरिका में सुना आपने बड़ी लूटमार की है।
किस किस्म की भाई? जनानी साइड पे। नहीं, वहाँ आसान है, जिंदगी बहुत आसान है वहाँ। जिंदगी आसान, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है किसी किस्म की, आपकी मर्जी है, जब दिल चाहे जिससे दिल चाहे इजहार कर सकते हैं, और जवाब ना मिले तो अपना रास्ता पकड़े। इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी है, इजहार राय की भी, इजहार मुतालबे की भी। वाह वाह। आप मुतालबा भी कर सकते हैं। लेकिन आप किसी पोजीशन पे हो, जिस तरह क्लिंटन के लिए अब फिर 2-4 दोषीदाओं ने फिर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है। ट्रंप मुसलसल ट्रंप कार्ड बने हुए उन ख़वातीन के लिए जिन पर उन्होंने कोई दाव आजमाया था, तो आप पे तो ऐसा कोई केस नहीं? वो तो ट्रंप के बारे में तो लोग कहते हैं दाव आजमाने के लिए तो वो इतना आज़ाद समझता है अपने आप को। जो मैनिक्विन्स होती हैं शोरूम्स में लिबास पहने, अच्छा, स्टेचूज टाइप के मैनिक्विन्स, वो उस उन पर भी आई लव यू कह के भाग जाते हैं। अच्छा भाई, एक बात आज का मेहमान मैं हूँ, ट्रंप नहीं है। आज का मेहमान ट्रंप नहीं है, मैं हूँ। मुझसे बात करो, मुझसे पूछो क्या हमारे लिए। तो सवाल मेरा ये था कि आप अमेरिका से आए हैं या आ गए हैं? हाँ, आने वाले हैं। मैं आया था, लेकिन ऐसा लग रहा है आ गया हूँ। क्या बात है, जबरदस्त। तो इसकी कोई वजह है, खास वजह है? हाँ, जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे एहसास हुआ, बल्कि एहसास दिलाया गया कि आपकी कमी अभी भी है, कि क्या कर रहे हो वहाँ, आओ यार यहाँ पर हमारे साथ खेलो। तो मुझे अच्छा लगा। मुझे फिर ऑफ़र शुरू हो गई, 2-4-5 लोगों ने मुझे मुख्तलिफ़ जावियों से काम की ऑफ़र दी, और कुछ ने मुझे नाप तोल के देखा, चलते फिरते देखा, और अंदाज़ा लगाया कि अभी कुछ गया नहीं है, बचा हुआ है काफ़ी। मसला रस्सी जल गई, बल नहीं गया वाली बात। बल तो जाएगा भी। अच्छा, अदाकारी एक ऐसी चीज़ होती है, अगर कुदरती तौर पे हो ना, ज़बरदस्ती ना बनाओ अदाकार, अगर कुदरती तौर पे होता है तो फिर उसका बल नहीं जाता, वो मरते दम तक करता है। यानी कि बात इनकी ये कि जिस तरह साबिक वज़ीर आज़म या साबिक कुछ होता है, तो साबिक एक्टर नहीं होता, एक्टर ही होता है। मैं जब इसने इंट्रोडक्शन कराया था सलीम ने, ख़वातीन हज़रात, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे कुछ अंडरस्टैंडिंग ऐसी है कि मैं इस कह के भी बात कर सकता हूँ, क्योंकि हम पर्सनली पहले ड्रामे में काम किया, पहली रात को मशहूर हो गया था। वाह वाह वाह। पहली रात को जिस कैरेक्टर का नाम नोमी था, वो पहली रात को थे कहाँ? पहली रात घर में थे जब ऑन एयर किया। फिर पहली ही रात को फिल्म की ऑफर आ गई थी। वाह। तो उस ज़माने में तो लाइव होता होगा टीवी? बहुत सा लाइव भी किया है मैंने, लेकिन बाद में जब 74-75 के बाद जब कलर टेलीविजन आ गया था, फिर तो रिकॉर्डेड होता था, मोस्टली रिकॉर्डेड होने लगा। बस तो फिल्म भी सुना है आपने, कर ली है, उर्दू फिल्में तो की हैं। नवक्त की गिप्रेदा को तदर नरमा लारम में प्रेदा लारम में प्रे, ये पश्तो फिल्म का गाना था। आपने जो फिल्म की उसका गाना था। तो आपके साथ हीरोइन कौन थी? एक फिल्म आई थी एक ज़माने में, दुल्हन एक रात की, उसकी हीरोइन थी निम्मी, बड़ी पॉपुलर हुई थी, वो फिल्म भी बहुत चली थी, उसकी हीरोइन थी निम्मी, वो मेरे साथ थी। अच्छा, यानी उसी फिल्म का पश्तो वर्जन था या कोई अलग फिल्म थी? उर्दू में भी बनी थी, पश्तो में भी बनी थी। अक्सर मिलते जुलते नामों का रिवाज है, दुल्हन एक रात की भी, दूल्हा कोई एक रात का नहीं बना, कोई फिल्म नहीं बनी। दूल्हा थोड़े से मजबूत होते हैं पाकिस्तान, दूल्हा तो सारे ही तकरीबन ऐसे ही होते हैं। अगर दूल्हा का स्टेटस किसी का बन जाए तो वो चाहते हैं कि वो ताउम्र दूल्हा रहे। वाह वाह। एक ब्रेक लेते, क्योंकि मामलात बड़े अभी तक तो अच्छे जा रहे थे, अब जब सीरियस थिंग शुरू होती है तो मुझे लगता है एक ब्रेक लेना पड़ेगा। तो चलें, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए हज़रात। टेलीविज़न की ख़वातीन हीरोइन जिन पे इतना मरती थी, वो कहा ही जाता था कि हीरोइन आई है शूटिंग के लिए, लेकिन दरमियान में 2 घंटे के लिए गायब हो गई है। और लोग तलत भाई को ढूंढते थे। वेलकम आफ्टर द ब्रेक, और आप देख रहे हैं हजरात, और तलत इकबाल भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारा सवाल ये था कि 20 साल आपने अमेरिका में कैसे गुजारे, उसके कुछ चश्मदीद गवाह हम भी हैं, क्योंकि दरमियान में हम भी जाके आपसे मुलाकात करते रहे, तो कई गोरियां सुना है आपने, इतना मुतासिर किया वो सांवली हो गई। तो या देसियाँ ही दोस्त थी आपकी, ये गोरियां? अच्छा, ये दोस्ती वाली तरफ क्यों चले गए? उन्होंने कहा सीरियस मैटर है, यूएसए की जो कहानी है वो सीरियस है। मैं बुनियादी तौर पे एक अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए दोस्तियों से परहेज भी नहीं करता। क्या बात। और मैं जो गया था वहाँ तो उसकी वजह थी, सबब था, और खुदा का शुक्र है मैं उसमें कामयाब रहा। वहाँ कोई ऐसा काम किया जिस पे फ़ख्र होता है?
हाँ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि अल्लाह मियाँ ने एक तोहफ़ा भेजा, कुछ अर्से पहले की बात है, जब मैं पाकिस्तान में था। एक बेटी मुझे दी जिसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी और वो स्लो थी, सारा नाम है उसका। तो यहाँ पे उसके लिए बड़ी दुश्वारी थी, कोई अच्छा स्कूल नहीं था, कोई अच्छा इदारा नहीं था, अच्छा से मुराद था ही नहीं। नॉर्मल स्कूल्स थे, उसमें जैसे सलूक करते हैं यहाँ पर अक्सर टीचर्स और थे, तो ये तो खैराती थे। हाँ, खैराती थे बिल्कुल। तो वो उनमें कुछ उसको प्रॉपर नहीं मिलता था। मेरे पास एडवांटेज था इस बात का कि मैं अमेरिका ले जाकर उसका इलाज करा सकूं। मैंने वहाँ ले जाकर उसको वोकेशनल ट्रेनिंग और स्पेशल बच्चों के स्कूल में दाखिल कराया। उसने वहाँ से हाई स्कूल ग्रेजुएशन किया और उसको अब पूरे कंप्यूटर चलाना आता है अच्छी तरह, फर्स्ट क्लास, इंग्लिश में कम्युनिकेशन करती है, सब कुछ करती है। थोड़ी सी बॉडी कमज़ोर है, हाथ पाँव मजबूत नहीं है, जहनी तौर पर भी थोड़ा सा उसको स्लो फील करते हैं वहाँ पे लोग। लेकिन हुकूमत ने अमेरिका की सपोर्ट की, उसका ख्याल किया, उसे तवज्जो दी, उसके लिए ज़िंदगी भर की सहूलतों का इंतज़ाम किया जो यहाँ पर मुमकिन नहीं था। लेकिन अब आ गए आप पाकिस्तान, तो हम ही चाहते हैं, तो बल्कि व्यूवर्स भी चाहते होंगे, ज़ाहिर है आपको ज़ाती ज़िंदगी का भी तजर्बा हो चुका, तो आप काम करें दोबारा से, और ज़ाहिर है वो मुकाम तो आपका अब भी है, और उस मुकाम को बुलंद करते हुए कोई ऐसा इदारा बनाएं जिसमें इस तरह के बच्चों का जो टीचिंग सिस्टम है वो बेहतर हो, और स्कूल कोई खोलेंगे, इदारा कोई खोलने का। अच्छा, ये मुश्किल काम है। वहाँ पर बेतहाशा सहूलतें सरकार की फराहम करता है, हुकूमत की फराहम करता है। यहाँ पे बजट में फंड्स जो रखे जाते हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए आपकी कुछ बात नहीं होता। आगे ले जाते हैं कि वहाँ पर तो स्पेशल बच्चों की स्पेशल केयर है, वो तो अपनी जगह है, वहाँ आम लोगों के लिए भी अच्छी सहूलियात है। हाँ, यहाँ तो आप आम लोगों की ज़िंदगी, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ ना, मैं जब 60 बरस से ज़्यादा में उम्र हुई तो लोगों ने कहा छोड़ो क्या करोगे, अब काम करते रहो सिलसिला। मगर मुझे पता था मुझे पाकिस्तान में जो पेंशन अदाकार की हैसियत से नहीं मिल सकती थी, मुझे वहाँ शुरू हो गई है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी पेंशन हर महीने जाती है। क्या क्या किया? वो जो इंट्रोडक्शन के वक्त मुझे आवाज़ आ रही थी, तुम तस्करा करते थे, मौजूद रहेगा रिकॉर्ड का हिस्सा, वो वाकई है। मैं नंबर ऑफ़ ड्रामाज जिन्हें कह लें, प्रोग्राम्स जिन्हें कह लें, जो किसी तौर पर भी ख़त्म नहीं किए जा सकेंगे, ना रिकॉर्ड से, ना हुकूमत की किसी आने जाने वाली पॉलिसीज़ से, वो सबसे ज़्यादा मैंने किए। आखिरी चट्टान उसकी पहली बुनियाद है। आखिरी चट्टान, मुकदमा कश्मीर, जंग सितंबर 65 के हवाले से ऑपरेशन द्वार का नेवल प्ले मैंने जिना से कायद किया, कायद-ए-आज़म के वालिद का रोल किया। इतने बहुत से ज़बरदस्त कैरेक्टर बैक वक्त मेरे अलावा किसी एक्टर ने नहीं किए। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये ज़बरदस्त बात है कि ऐसे तारीखी काम जिनको और ये वही बात है ना कि वो न सिर्फ पीटीवी के आर्काइव्स में तो हैं, लेकिन लोगों के जहनों में भी ताज़ा है। कि एक खाना हमारे जहन में भी होता है ना, कि अगर हम अपने किसी पसंदीदा एक्टर को देखते हैं तो उसको अपनी पसंद के कैरेक्टर में देखते हैं हर वक्त। अच्छा, एक और कारनामा इनका बड़ा ज़बरदस्त है और वो याद रखे जाने के काबिल है। और पिछले दिनों एक तकरीब हुई थी, अच्छा, उसमें इनके उन कारनामों का जिक्र हुआ था। तो मैं एक बात कहूँ, कारनामा पानामा टाइप का तो नहीं, वो पानामा से मिलता जुलता है, कोई और नाम है, बल्कि पजामा से मिलता जुलता है। ये है कि वहीद मुराद, जैसा मैंने कहा, चॉकलेटी हीरो, बिस्किटी हीरो मशहूर, क्या बात, चॉकलेट बिस्किट, बिस्कुटी हीरो। तो क्योंकि वहीद मुराद से जो मैंने कहा कि ख़वातीन कितना मरती थी, टेलीविज़न की ख़वातीन हीरोइंस इन पे इतना मरती थी, वो कहा ही जाता था कि हीरोइन आई है शूटिंग के लिए, लेकिन दरमियान में 2 घंटे के लिए गायब हो गई है। और लोग तलत भाई को ढूंढते थे, तो फिर कहने लगे 2-2.5 घंटे के लिए हुई। ये तो ये आपने इंकशाफ किया है, इनकी तारीफ की है, या इनकी बुराई की वजाहत, खूबसूरती, बोलने का अंदाज, शाइस्तगी, रोमांटिक फेस और हरकतें, ये सब मिल मिला के पता क्या है, इसमें सारी जेलसी भी लग रही है यहाँ पे। पता नहीं, दरअसल मेरे साथ काम करने वाले जो भी थे लड़के और मेल मेरे कलीग्स, उनका ख्याल था कि सिर्फ ख़वातीन को ही क्यों नवाजा जाए, उन्हें भी नवाजना चाहिए। अच्छा। उन्हें भी बताना चाहिए था कि काम किस तरह से किया जाता है। आज मैं तो कितनी हीरोइंस के साथ काम किया, याद है कितनी, कौन कौन सी हीरोइंस होती थी आपके? नहीं, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत तवील है। सवाल गलत है आपका। आप ये कहें इतनी सारों में से कौन सी याद है अभी तक? ताज़ा तरीन तो याद रहती है। अच्छा, ताज़ा तरीन।
नहीं, कौन कौन सी? रूही बानो के साथ किया? रूही बानो एक फिल्म में मेरे साथ हीरोइन आई थी। अच्छा, फिल्म में आई। और उस फिल्म में शबनम उस वक्त की सबसे बड़ी हीरोइन होती थी, वो भी हीरोइन थी मेरी। अच्छा अच्छा। मैंने बाबर शरीफ के साथ भी एक फिल्म में हीरो का रोल किया। अच्छा, माशाल्लाह। निमी के साथ किया। नजमा एक एक्ट्रेस होती थी, ज़्यादातर पंजाबी फिल्मों में काम किया, तो उसके साथ भी कुछ काम किया मैंने। और बस ये तो फिल्म की हीरोइन होगी ना, हम टेलीविजन की हीरोइन की बाबत। कराची में तो फिल्म वाली हीरोइंस के बारे में लोगों की आरा जो होती है वो वैसे ही थोड़ी सी डिफरेंट होती है, वैसी ही होती है जैसी सिगरेट वाली हीरोइन। हाँ, लेकिन टीवी वालों के लिए थोड़ी सी ज़रा, तो ये चाहने कि टीवी वालों को भी पढ़ी लिखी खवातीन में जो टेलीविज़न पे अब तो जो लड़कियां काम करती हैं उनमें से तो मैं किसी को भी नहीं जानता। नहीं, अपने दौर की बताएं ना। मेरे तो दौर में थी, जो जितनी भी थी सब। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हमें इतनी नहीं मिलती थी जितना हिस्सा प्रोड्यूसर ले आते थे। उन हीरोइंस को ये जरूर याद है। हाँ, मेरा ख्याल है ऐसा रहा होगा। नहीं, फिर भी दो एक के नाम तो बताएं ना। खालिदा रियासत, खालिदा नाम लेना नहीं चाहते, खालिदा के साथ भी मैंने काम किया। नहीं, खाली नाम लेने में क्या है? नहीं, खालिदा बहुत अच्छी, माशाल्लाह। खाली नाम लेने से थोड़ी बदनाम हो जाएंगी। नहीं, आप कोई बताएंगे तो फिर आपने जो सिनेरियो जनरेट कर दिया ना कि इसमें कोई नाम लिया और फंसे। नहीं, खालिदा बहुत अच्छी औरत थी। साहिबान में कौन थी? साहिबान में सुम्बुल मेरी बीवी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो अब बहस से अलग है बिल्कुल। और भी दूसरी जो सीरियल्स मैंने की हैं उनमें गैर मारूफ हीरोइनें ज़्यादा थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो बाद में मारूफ नहीं हो सकी, गायब हो। जो कुछ इस तरह का वहाँ सिनेरियो बनता गया कि जिसके साथ काम किया उसके थोड़े दिन बाद शादी हो गई, जिसके साथ काम किया उसके थोड़े दिन बाद शादी। बस उसके घर वाले कहते थे कि चलो भाई अब शादी कर लो, अब हाँ। अब इस फील्ड में नहीं जाना, बड़ी खराब है। स्कैंडल कितने बने हैं? मकसद मुझे तो लगता है हर हीरोइन के साथ स्कैंडल बने। नहीं, लेकिन जितनी नरम तबीयत है ना उस हिसाब से स्कैंडल नहीं बना हुआ इनका। स्कैंडल नहीं बना मेरा कभी, क्योंकि इनका रवैया सबसे अच्छा रहता होगा ना, तो कोई सारे सहाफ़ी बिरादरी भी बोले कि यार इनको ये तो लड़ भी नहीं सकते। अच्छा, सहाफ़ियों से मेरी बड़ी दोस्ती रही हमेशा। हाँ, हमेशा। इसलिए कुछ खिलाफ तो कभी नहीं लिखा गया। वो बच गए ना। लेकिन प्रोड्यूसर्स जो होते थे ना, जेलस होते बड़े उनके खिलाफ रहे और इनसे नेगेटिव रहे, क्योंकि उनके ड्रामों की हीरोइन वो लेते थे, मुंतखब वो करते थे और वो इनका इंतखाब कर लेते थे। नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि हीरोइन वो लेते थे और मिल इनको जाती थी हीरोइन, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो ये हीरोइनों पे इतना तो बहुत ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है? असल में कोई ऐसी हीरोइन होगी जो इनकी पसंदीदा होगी, वो अभी तक दिल पे आ रही चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन मुझे तो खुद याद नहीं है उस दौर की। एक रूही बानो याद है और उनके जो हालात हैं अल्लाह मियां बेहतर। ब्रेक की तरफ जाते हैं सलीम भाई। हाँ जी, बिल्कुल ब्रेक पे जाते हैं। तलत भाई यहाँ मौजूद हैं, ज़ाहिर है हमारे सीनियर दोस्त बुजुर्ग और जनाब अली उस्ताद। आपने बोला ये नया नया आया था, आपने ये बोला बच्चा, तो इसका मतलब तो बुजुर्ग तो हो गए ना, मैं तो बहुत दूर हूँ। इनके तो दादा बुजुर्ग हुए। तो ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद ये ऊद बुलाओ वाला है या वो है जो बहुत इस्तेमाल होता था? यार तुम ब्रेक बुलाओ, ऊद ना बुलाओ। देखते रहिए। डैश एक वक्त में बहुत किए हैं। जवाब तो मैं दे सकता हूँ बहुत से तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन किस्सा ये है कि लोगों में जो तासुर बना है वो कायम रहना चाहिए। क्या जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं तलत इकबाल। क्या बात है। और आप जो है यानी कि हमारे बड़ों की पसंदीदा रहे माशाल्लाह, तो हम तो हमारा तो पसंद करना बनता है। तुम इतने बच्चे नहीं बनो और ज़ाहिर तुम्हारे बचपन क्या नौजवानी के दौर के हीरो। 20 साल तो हुए, 20 साल हुए ना, तो मेरी इनकी एक मुलाकात हुई है 20 साल पहले, और वो भी एक इवेंट में होती है, वो मैं फिर बताऊंगा तफसीली तो याद आएगा। मगर मैंने काम तकरीबन 49 साल किया है माशाल्लाह। 49 साल काम किया है माशाल्लाह मैंने शोबिस का। तो 20 साल 20 के निकाल देना, 29 ही बताइए। वहाँ पर भी मैं कर रहा था रेडियो। अच्छा, क्या रेडियो कर रहे। तो सवाल ये है कि हम फिल इन दी डैश की तरफ ले जा रहे हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, खाली जगह पुर करनी है आपने। ये कहते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स, लेकिन मैं कहता हूँ जो उसकी रूह है ना वो फिल इन दी डैश में है। कभी किसी डैश से पाला पड़ा है अभी पढ़ रहा बस ये है डैश। अब ये ब्लैंक में मज़ा नहीं आता आपको, ठीक है? तो पहला डैश सलीम भाई आप। डैश को देखकर पुराना वक्त बहुत याद आता है। शीशा। हाँ हाँ, आई ना बता कैसे।
उनका दिल चुराना है। अच्छा, आज फिर अकेले में उनसे मिलने जाना है। क्या बात है। डैश एक वक्त में बहुत किए हैं। बताऊंगा नहीं। माशके मैंने कहा शायद एक्टिंग बोलेंगे आप, बहुत किए। माशके इश्क की जमा की इंतहा। नहीं, वो कह रहे हैं मुआशके की है। अच्छा, और जुमला बड़ा ज़बरदस्त है कि मुआशके आपकी ज़िंदगी की है, पता है। की है। आप मुआशके करते रहें, वो चाबी है ज़िंदगी। नौजवान रहेंगे। आजकल हर किसी को बस डैश चाहिए। पैसा 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 करती है तो बस। पैसे पे क्यों मरती है। क्या बात है। डैश पुराने वक्तों में ज़्यादा अच्छी थी। जिंदगी। वाह। अच्छा, वैसे सीधे सीधे डैश हैं आजकल के हमारे पास। एक वक्त था जब बार बार डैश करता था। डैश क्रिकेट खेलते थे, हॉकी खेलते थे, क्रिकेट। क्रिकेट खेलते थे। डैश तो हॉकी में होता है यार। अरे मुझे डैश कर देना, ब्लॉक कर देना, ऐसा कुछ चलता है वो। ठीक है, हालांकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो वहाँ तक नहीं है। इशारा कर दिया उन्होंने, क्रिकेट का अंदाज़ा हमने खुद लगाया। इशारा किया, मैं उससे बहुत कुछ समझ। अब डैश देखकर मायूसी होती है, हॉकी का खेल देखकर मायूसी होती है। अंजाम देख के। डैश के बाद अच्छी नींद आती है। मेरा ख्याल है कुछ अच्छा सा खाना खा लिया जाए पेट भर के तो नींद अच्छी आ जाती है। तो खाना खाते ही सो जाओगे तो फिर वैसे लुत्फ और सुरूर जो है वो अच्छा खाने में आता है। वो खाने के बाद नहीं देखो, मैं- करना चाहिए नींद। खाने के बाद एक्सरसाइज फौरन नहीं करनी चाहिए, रुक के करनी चाहिए। जवाब तो मैं दे सकता हूँ बहुत से तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक, लेकिन ऐसा ये है कि लोगों में जो तासुर बना है वो कायम रहना चाहिए। क्या मतलब? वो कह रहे हैं मेरा तासुर कायम रहे, आपका जो बन गया वो बना रहे। अच्छा जी, पहले डैश हर किसी को नहीं मिलती, पहले डैश हर किसी को नहीं मिलते थे। मिलती थी। मिलते थे। चांस पता नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि हर किसी से मेरा ताल्लुक मेरा कम रहा वो है। कह रहे हैं मुझे तो मिलती थी। मुझे तो सब कुछ मिला, जो कुछ मांगा मिला, जो कुछ सोचा मिला, किसी की क्या तरह बात मिलता हूँ। वाह वाह वाह। जो कुछ सोचा मिला। अब जिसको देखो डैश बना फिरता है, हाँ, जिसको देखो वो एंकर बना फिरता है। एंकर। आज भी मौका मिल जाए तो ये पता नहीं हम पे तो तंज नहीं कर रहे हैं। क्या हुआ, आज भी मौका मिल जाए तो? आज भी मौका मिल जाए तो डैश जरूर करूँगा। आज भी मौका मिल जाए तो पब्लिकली तो मैं अदाकारी ज़रूर करूँगा। वाह, ज़बरदस्त। पब्लिकली डैश की शिद्दत में अब कमी आ गई है। ऐसा कुछ नहीं है। मकसद लोगों की सोच गलत है। अपने पास तो कोई कमी नहीं है। नहीं, पता है शिद्दत क्या होती है? शौक़ की भी होती है, जज्बात की भी होती है। तो मेरे ख्याल है शौक़ और जज्बात की अगर शिद्दत में कमी ना आए तो मेरा ख्याल है कि वो कामयाब इंसान की अगर कमी ना आए तो फिर मैं जैसे मैं हूँ वैसा। मुझे आज भी लोग अपनी जिस मोहब्बत से पहले याद करते थे आज भी मुझे उसी तरह याद करते डैश की वजह से अमेरिका बहुत याद आता है। हैं। अपने बच्चे वहाँ छोड़कर आए हूँ 3। बच्चों की वजह से अमेरिका याद आता है। क्या बात है। आप आए हैं तो बच्चों का भी आना जाना यकीनन लगा रहेगा, जिस तरह हमारा आना जाना व्यूअर्स, क्योंकि हम जाते हैं जब ब्रेक के लिए तो वापस भी आ जाते हैं। तो बात है। अपने चैनल पर कायम रहिए, मिलते ब्रेक के बाद। देखते रहिए। हज़रा। चूं चूं का मुरब्बा। गालियों की नहीं हो रही है। नहीं, गाली नहीं क्यों है। में नहीं चलेगी गाली। गाली नहीं है, चारपाई पे चटाई। है? चरगा और चरगन। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ हैं, क्या बात है, क्या कहते हैं, एवरग्रीन, एवर ग्रीन, एवर येलो, एवर ब्लू, एवर न्यू, एवर न्यू। क्योंकि आप शोबिस के आदमी हैं तो एवर न्यू सही गया है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो अब हर रोज नया। जी, तलत इकबाल साहब मौजूद हैं हमारे साथ और हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आप हमारे शो पे आए। और हमेशा इससे पहले मैं ही आता था अक्सर कि जी मैं अमेरिका से आया हूँ। आप पहले आदमी हैं जो आप कह सकते हैं कि जी मैं अमेरिका से आया अच्छा, एक इस शो से मुताल्लिक़ मैं बात करूँगा। ये कॉमेडी शो है। जी। मैं एक नॉन कॉमेडी जी। सेक्टर का आदमी हूँ। मैंने कई दफ़ा सोचा था कि मैं इस तरह के किसी प्रोग्राम में नहीं जाऊँगा जहाँ पे मज़ा होता है, कॉमेडी होती है, क्योंकि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जवाब नहीं दे सकता उस कॉमेडी का। लुक्स गुड टू मी। इसमें ऐसा है कि
कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। वाह वो कि तुम दोनों बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन इसके बावजूद मैं कंफर्टेबल। असल में हम ये करते हैं अक्सर, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पॉलिटिशियंस आ जाते हैं। अच्छा, अब पॉलिटिशियन के ज़ाहिर है कि एक पब्लिक के सामने एक ग्राफ बना हुआ होता है और एक उनका आपको पता है कि लोगों के बारे में, लोगों की उनके बारे में सोच होती है, तो वो कहते हैं कि यार हमें थोड़ा सा कॉमेडी से अलग रखें, तो हम फिर एक दूसरे पे ही कर रहे होते हैं। शो का फॉर्मेट ऐसा है, लेकिन फिर वो अपने पे जिम्मेदारी लेते हैं, उनकी जुगते पॉलिटिशियंस की तस्वीरें लगाई हुई हैं। पॉलिटिशियंस से मुझे याद आया कि पॉलिटिशियंस तो उन प्रोग्रामों में भी चले जाते हैं जहाँ एक आदमी औरत बनकर बैठा होता है साड़ी वाड़ी पहन के, और वो सवाल जवाब। हाँ, वो एक ज़माना था जब उनको अंदाज़ा नहीं था कि इसका फीडबैक क्या आने वाला है। एतजाज़ एहसन जैसा आदमी, इतना सीरियस बैरिस्टर, इतना सीरियस गुफ्तगू करने वाला, उसके प्रोग्राम में बैठा होता है ना कि कभी ऐसा होता है कि किसी चैनल के साथ मेरे क्या रिलेशन है। हाँ, बस होता है। अब आप जो बैठे हैं, जाहिर है आपने सोचा था, लेकिन हमारे जो ताल्लुकात हैं तो उसका लिहाज करते हुए, लेकिन हम भाई ये तो मोहब्बतन, इखलाकन, मुरव्वतन, एहतियातन आए। मैं डर के मारे नहीं आता था कि मैं कॉमेडी कैसे जवाब दूंगा, कॉमेडी को कैसे मैं फील करता हूँ, मैं रिसीव कर देता हूँ जो कुछ हो रहा होता है ना, जो कॉमेडी। मैंने क्योंकि लाइट मूड के आदमी है, ये आप फील करते हैं, लेकिन आप हर तरह की महफिल, हर तरह की आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है ना। बेसिकली देखिए, आप अगर बात को एंजॉय करना जानते हैं और समझते हैं कि इस बात को एंजॉय किया जाना चाहिए, तो आप बेहतरीन जो है इंसान है हमारे। चलें तो फिर अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आपने जिस तरह उर्दू अदब के हवाले से बात की, रेडियो के तलफ़ुज़ के हवाले से बात की, और तो हम ये हमारा सेगमेंट है जिसमें ये हम आपके कानों से लगाएंगे, आपको गाने की तेज़ आवाज़ में हमारे हिलते होंठों से अंदाज़ा लगाना है कि हमने क्या लफ्ज़ बोला है या क्या जुमला बोला है। सर, आपने रेडियो टीवी की बात की, मैं कहता हूँ वो फिल्म के आदमी हैं, बेहतरीन अच्छे से समझ लेंगे। मैंने बहुत डबिंग की नहीं, लेकिन मैं नहीं हो सकता मैं ना समझ सकूँ। ये कब दे दें, कहीं कब ना कानों से लगा लें आप। क्या बात है। अच्छा, इसमें ना म्यूजिक आ रहा होगा। अच्छा। तो आपको हमारी आवाज़ सुनाई देगी, व्यूअर्स सुन रहे होंगे कि हमने क्या बोला, ठीक है, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा और आपने उस बात को फ़ौरन रिप्लाई करना है। यानी कभी कभी ऐसा था आपकी समझ में नहीं आया तो आपने है नहीं बोलना। अच्छा, लोग इसका 100% जवाब देते हैं सही? बहुत सारे लोग देते हैं। हाँ, अब जैसे आप भी देंगे मुझे पता है, क्योंकि हम कुछ वर्ड्स ऐसे निकलवा लेते हैं जिसमें होंठों की मूवमेंट थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन अब बात ज़्यादा हो गई है, कानों पे लगा लें। अब हमारा ध्यान नहीं बटाएं, हम कान अच्छी तरह पहचानते हैं किस जगह होते हैं। हाँ, जैसे अच्छा, चूँकि आपने वो अमेरिका की बात की तो मेरे जहन में कुछ और आ रहा था, लेकिन मैं डोनाल्ड ट्रंप से शुरू करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के लिए सही रहेगा ये डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, ये कद्दू करेले। कद्दू करेले, करेले, कद्दू, कद्दू करेले, बुद्धू, बुंदू खान, कद्दू करेले। कद्दू तो समझ में आ रहा होगा। कद्दू तो कद्दू 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 और बाकी मिरासियों की खुराक करेले, कद्दू और कड़वे करेले पूछते आप, कड़वे करेले तो समझ में आता। कद्दू रेल करेले, 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 करेले। चलो छोड़ो, छोड़ दे, ठीक है, मेरी बारी है। अच्छा जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि चूं चूं का मुरब्बा। गालियों की नहीं हो रही है। नहीं, गाली नहीं है, नहीं चलेगी गाली। गाली नहीं है। चूं चूं का मुरब्बा, ये तो पहले वाला जो लफ्ज़ है ना। जी जी, ये जो कर रहे हो नहीं, ये चूं चूं का मुरब्बा। चूं चूं साथ है, खाली चूं नहीं है। चूं चूं का मुरब्बा, चूं चूं का मुरब्बा, मुरब्बा, चूं चूं का, आप बोले यार। चूं चू का मुरब्बा, चूं 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 का मुरब्बा, मुरब्बा, चूं चूं का मुरब्बा, मुरा चूचू का मुरब्बा, मुरब्बा, मुरब्बा। अच्छा, वो चूं चूं का मुर्गा भी जा सकता था वैसे। चूं चूं और मुरब्बा, चूं चूं का मुरब्बा। ठीक है। हटाएं इधर एक मिनट, हटाएं।
चूचू का मुरब्बा, आप चूचू का मुर्गा जा रहे थे वो। चूचू और मुर्गा हो सकता है ना। चले अब लगाए दोबारा। कुकड़ों को मुर्गा होता है। बहरहाल चूचू का मुरब्बा था जी ना, जी जी तो वो तो बोल दिया। हाँ, अभी अब आपसे लगाए। चीचू की मलिया पूछेंगे, आप देखिए। नहीं अब ये तो तुमने पूछ लिया है। नहीं अब मैं चूचू की मलिया थोड़ी पूछूंगा। चारपाई पे चटाई। चारपाई पे चटाई। लिहाफ पूछ ले। नहीं चारपाई पे चटाई। चारपाई पे चटाई। अच्छा चटाई बिछाने वाली है। चारपाई पे चटाई। चरगा चरगन। चरगा पे चटाई। चारपाई पे चटाई। चारपाई पे चटाई। चार पाई। चार पाई। चार पाई। पाई। चार पाई जी। पे चार पाई चटाई। चटखारा कह दे, चटका। चारपाई पे चटाई। उमर शरीफ का तस्करा था कोई। चारपाई पे चटाई। चार चटाई का तो रिवाज पाई। खत्म हो गया। चारपाई पे दरी कर ले। चांदनी कह रहे हूँ, चांदनी। चार पाई और चादर। चादर। चादर और चारपाई। हाँ, वाह। ये तो किसी ड्रामे का नाम ले दिया। ये भी बहुत जबरदस्त। आपने तकरीबन सारी सवाल बूझे और ये आप मुझे एक रह गया था, पेठे की मिठाई, लेकिन चले कोई बात नहीं। पीठे की मिठाई। हाँ। अच्छा सेगमेंट है, लेकिन इसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मायूब मायूब तो नहीं, लेकिन काबिल गिरफ्त हैं। हाँ, काबिले दस दराजी पैमरा है। चूचू का मुरब्बा। चारपाई। चारपाई पे चटाई थोड़ी सी गलत हो गई, क्योंकि वो तो मैंने चादर कर ली हाँ, ना, उस पे चादर। दरी कर ली थी। क्योंकि अगर चादर हो चारपाई पे तो फिर चटाई की जरूरत नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं कि चटाई पे चटाई हो सकती थी। चले। कि एक चटाई बिछी हुई, उसके ऊपर दूसरी चटाई बिछा दी। चटाई से पिटाई ना हो जाए तो हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से आने के बाद फिर हमारा आखिरी सेगमेंट देखते रहिए हजरात। अच्छा, डांस पार्टियों में कितनी दफा गए? बहुत दफा गया हूँ। ये अमेरिका में या यहाँ पे? पाकिस्तान में ज़्यादा गया हूँ। अच्छा, यहाँ भी होती थी पहले भी? हाँ हाँ, और क्या। वो 60, 70, 74 तक रहेंगे। हाँ हाँ, और क्या। ओहो, हम उस दौर में कहाँ थे? अच्छा वो नहीं थे। पलूंगड़े में। जी वेलकम बैक इन हजरात। और काशिफ खान हमारे दरमियान मौजूद हैं। तलत भाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छा ये कुछ उल्टा नहीं हो गया? नहीं, हम तलत इकबाल भाई हमारे सामने मौजूद हैं और हम आखिरी सेगमेंट में हैं। और पब्लिक को पता है कौन किसका ले रहा है इंटरव्यू, मैं आपको बता दूं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको फौरन खुश कर देती है? मुस्कुराहट। मुस्कुराहट। तो इसमें कोई है कि सिनफे नाजुक या सिनफे करह या या मुस्कुराहट? मुस्कुराहट तो कहीं से भी आए तो अच्छी लगती है। अच्छा गुड। वाह वाह, बच्चों अच्छा। की मुस्कुराहट। बच्चों की। अच्छा पता है जैसे सिनफे नाजुक होता है, सिनफे करख्त मर्दाना, तो ये बच्चों को क्या कहेंगे? सिनफे मासूमियत। से मासूमियत तो क्या बनता है। बात है। इन तीनों में से कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है, एक्टिंग, सिंगिंग या फिर शादी? शादी। सबसे मुश्किल काम तो शादी। शादी तो आसान ही है, लेकिन इसको बरकरार रखना बड़ी मुश्किल। और आप कह रहे शादी तो मुश्किल काम है, उसके बाद फिर एक्टिंग को कंटिन्यू रखना ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो फिर इम्प्रेस नहीं होती ना औरत, कहाँ से आ रहे हो जब वहाँ ये शूटिंग। मुश्किल काम और ये मुश्किल रास्ता आपने बखूबी सर अंजाम दिया। और सुम्मल भाभी होती थी हमारी, जिनसे शादी की, और 40 साल से ज़्यादा अरसे वो कायम रही शादी, और अमेरिका में रह कर एक ही शादी पर इक्तफा किया इन्होंने। ये बड़ी बात। हाँ, और अब मैंने तौबा कर ली। कान पकड़ लिया, अंदर नहीं करूँगा। नहीं, हम आपकी शादी करा के रहेंगे। सियासत में आने का मौका मिले कौन सी पार्टी में जाएंगे? आजकल के हिसाब से तो जी। तहरीक इंसाफ ही एक पार्टी ऐसी लगी है जो उसको आजमाया नहीं है अभी तक। आजमाया नहीं है, तो देखते हैं आजमा के कैसी है। क्या बात है जी, जबरदस्त। अपने दौर में कौन सी पार्टी अच्छी लगती थी? अपने दौर में तो कोई ख़ास पसंद अच्छा, डांस पार्टियों में कितनी दफ़ा गए? बहुत दफ़ा गया हूँ। ये अमेरिका में या यहाँ पे? पाकिस्तान में ज़्यादा गया हूँ। अच्छा, यहाँ भी होती थी पहले भी? हाँ हाँ, और क्या। वो 60, 70, 74 तक रहेंगे। हाँ हाँ, और क्या। ओहो, हम उस दौर में कहाँ थे?
अच्छा, वो नहीं थे पलूंगड़े में। अब भी होती है पार्टियां, लेकिन खास पार्टियां होती हैं। अच्छा जी। डांस पार्टी में डांस करते हुए अक्सर इस उम्र में खांसी निकल जाती है। क्या बात है, वक्त ने बदल दिया है। वक्त ने क्या बदल दिया है? अब आप बताएंगे क्या बदला? वक्त ने तो कुछ भी नहीं बदला, हाँ। हम खुद बदल गए। किस काम से दूर भागते हैं? मैं झूठ बोलने से बहुत दूर भागता हूँ, और किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो सबसे पहले फ्रंट लाइन में आगे खड़ा करीब होता आता हूँ, फिर क्या करीब बात? आगे चमाट मारता हूँ। वाह वाह, मतलब ये फ्रंट लाइन में आकर खरा सच बोलते हैं ताकि मेरे मुताबिक है। इनके बड़े किस्से मशहूर हैं, मार धाड़ के भी, क्योंकि झूठ और ये बेईमानी, एक्शन हीरो भी धोखा, ये सब किसी के साथ भी हो रहा, ये जाके भाई बंदे को सीधा कर देते हैं हमेशा। क्या बात है जी। तो बहुत ज़बरदस्त रही मुलाकात आपसे, और शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और ये भी बताइए कि शो कैसा रहा, और आपने सुना है, देखा भी है अमेरिका में? हाँ, मैं अक्सर आप लोगों का शो देखता रहा हूँ, और अच्छा लगता था प्रोग्राम। जब कुछ और अच्छा नहीं हो रहा होता था तो यही अच्छा लगता था। आज कैसा अंधों में लगा? काना राजा। आज कैसा लगा? आज का शो अच्छा था, हल्का फुल्का। मेरा ख्याल है अपने लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा, जो हमसे आपसे वाकिफ़ हैं या जो शोबे के फील्ड के लोग हैं, वो तो ज़्यादा लुत्फ़ लेंगे इससे। और हो सकता है पब्लिकली इतना ज़्यादा वो कहेंगे पब्लिक क्या के आप भी ये घर की आज बात भी आप पसंदीदा शख्सियत है, और ये आपका कद काट और चेहरे के नकूश वही हैं, और लोगों को बड़े पक्के याद हैं। और आप जानते हैं बखूबी, जब ये पाकिस्तान आए, आर्ट्स काउंसिल में इनके ज़ाद में तकरीब हुई, हैदराबाद आर्ट्स काउंसिल में इनके ज़ाद में तकरीब हुई, इनके ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन वो तकरीबें कर रही है, मुख्तलिफ तरह की तकरीब में शरीक हो रहे हैं, और मुख्तलिफ प्रोड्यूसर से मुलाकात, इनको बड़ी बड़ी ऑफ़र, इनको कमर्शियल की भी ऑफ़र हुई है। और मेरी गुजारिश है कि आप फ़ौरन कमर्शियल कर डालें, ताकि इससे पहले कि आपकी कमर्शियल हो तो एक कमर्शियल होना चाहिए। क्या बात है। तो बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाए, थैंक यू। आपका भी शुक्रिया, देखते रहिए। और मैं भी सबका शुक्रिया अदा कर दूँ। जी जी बिल्कुल, खास तौर पर चैनल का शुक्रिया। बिल्कुल करें करें करें। लोग मुझे याद रखेंगे इस चैनल के, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। बिल्कुल, और इसी तरह हमारे दरमियान ऐसे हम अनोखी शख्सियात लेकर आते रहेंगे, जो कुछ अरसे से गुमशुदा थी लेकिन अब हाजिर शुदा हैं, और हमें बड़ा मज़ा आया सर आपसे मिल के, आपसे बातें करके। इसी तरह हमारे शो में गेस्ट आते हैं, खुद भी इंजॉय करते हैं, हमें भी कराते हैं, हम भी उनको कराते हैं। आप भी एक दूसरे के लिए इंजॉय का सामान मुहैया कीजिए, मकसद एक दूसरे को खुश रखिए, अदब से पेश आइए, इखलाक से पेश आइए। मिलते हैं अगले किसी शो में, देखते रहिए हज़रात।